नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या यूपी आतंकियों के टारगेट पर है? दरअसल गोरखनाथ मंदिर के बाहर जो अटैक हुआ उसमें जिस युवक को गिरफ्तार किया गया उसके पास से जो जांच के दौरान दस्तावेज मिले हैं काफ़ी चौंकाने वाले हैं। दरअसल उसके पास से जो दस्तावेज मिले हैं और दस्तावेज में एक नक्शा मिला है अरबी भाषा में, और उस नक्शे में गोरखनाथ मंदिर का पूरा जिक्र किया गया है और पूरा नक्शा बना हुआ है गोरखनाथ मंदिर का। और दूसरी अहम बात यह है कि उसका लैपटॉप में जाकिर नाइक का वीडियो मिला। हम आपको बताना चाहेंगे कि जाकिर नाइक वो कट्टरपंथी है जो अपने विचारों के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश करता है। पहले ये काम इंडिया में करता था, लिहाजा भारत की सरकार ने कड़े प्रतिबंध लगाए तो भाग कर वो मलेशिया चला गया। हालांकि जाकिर नाइक ने ब्रिटेन और कनाडा के वीज़ा की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर भी उसको वीज़ा नहीं मिला था। जाहिर है जाकिर नाइक मलेशिया में रहकर अपने मिशन को अंजाम देने की कोशिश करता है, लेकिन जाकिर नाइक के बारे में ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि उसके विचार सिर्फ़ और सिर्फ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले हैं। और वो जाकिर नाइक अपने विचारों के जरिए लोगों के बीच दुष्प्रचार फैलाना उसका ओनली मकसद रहा। निश्चित तौर पर जाकिर नाइक का वीडियो मिलना वो भी मुर्तज़ा के पास अपने आप में संदेह क्रिएट करता है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या जाकिर नाइक भोले भाले लोगों को टारगेट करके यूपी में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिलाना चाहता है? अगर सीधा टारगेट न भी हो और सीधा संबंध अगर जाकिर नाइक से न हो तो भी इतना तो तय है कि वो जाकिर नाइक वीडियो युवक देखता था, और देखता था इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं जाकिर नाइक से इंस्पायर था। अब जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है मुर्तज़ा, वो कायदे से तो पढ़ा लिखा युवक है, IIT मुंबई से शिक्षा हासिल की है, लेकिन जिस तरीके की घटना पेश की जा रही थी कि वो फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी पत्नी छोड़कर भाग गई, और उसके अलावे जिस तरीके से उसकी नौकरी छूट गई, यानी जिस तरीके से उसको फ्रस्ट्रेटेड शो किया जा रहा था, मसला सिर्फ इतना साधारण नहीं है। मसला ये है कि इसके पीछे निश्चित तौर पर बड़ी टारगेट और बड़ी आतंकी संगठन अगर उसके पीछे हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और जाकिर नाइक का नाम आना अपने आप में साबित करता है कि कहीं ना कहीं इसके तार मलेशिया से जुड़े हुए हैं, और अगर ऐसा है तो काफ़ी चिंता करने की बात है, क्योंकि जाकिर नाइक के विचार ही ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ हैं। अगर कोई भी वीडियो उसका उठा कर देख लीजिए, जाकिर नाइक न सिर्फ मुसलमानों को भड़काता है बल्कि वो ये कहता है अगर मुस्लिम युवक अगर हमला करे काफिर उनके हिसाब से गैर मुस्लिमों पर तो ये कोई गुनाह नहीं। इस तरीके से ऐसे ऐसे भड़काऊ बयान देता जिसके बाद कोई भी इस तरह की गतिविधियों को कह सकते हैं कि हेट स्पीच है, और कोई भी देश की सरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले वो भारत में उसके पीस टीवी पर भाषण चला करते थे, लेकिन भारत सरकार ने उसकी गतिविधियां संदिग्ध देखी तो सीधे तौर पर बैन कर दी। मुंबई के डोंगरी में पला बढ़ा जाकिर नाइक भारत के लिए मुसीबत क्रिएट करना शुरू किया तो भारत सरकार ने सीधे तौर पर एक्शन लिया था। हकीकत यह है कि जाकिर नाइक का इस युवक के साथ गठजोड़ काफ़ी कुछ संदेह क्रिएट करता है। फिलहाल मुर्तज़ा को 7 दिनों के रिमांड पर पुलिस ने ले लिया। इसमें जांच की जाएगी और पता किया जाएगा कि उसके पास क्या क्या। लेकिन अब ये समझने की ज़रूरत है कि अगर उस युवक के पास कोई हथियार होते, कोई बड़ा बम या कोई बड़ी हथियार मसलन AK-47 तरीके किसी तरीके के हथियार होते, गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के बाहर कितनी बड़ी घटना होने वाली थी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते थे। जाहिर है ये तो महज संजोग था कि उस युवक के पास कोई हथियार नहीं था, कोई बड़ी घटना हुई नहीं। लेकिन ये तय है कि जाकिर नाइक सरीखे लोग ऐसे लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा यही है कि ये लोग यूपी के अंदर अशांति फैलाने का प्लान कर रहे हैं। और ऐसा ना होता तो फिर सवाल ही नहीं उठता कि जाकिर नाइक का वीडियो युवक अपने पास लेकर घूमता। जिस युवक को गिरफ्तार किया गया है मुर्तज़ा, उसके पिताजी ये बयान देने की कोशिश कर रहे हैं कि मानसिक तौर पर वो लड़का डिस्टर्ब है। सवाल ये है कि मानसिक तौर पर डिस्टर्ब है तो क्या सीधे मंदिर में जाकर हमला करेगा? ये बचाव की वो खोखली दलीलें हैं जिसमें वो अपने पुत्र को बचाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनका पुत्र जिस तरीके की गतिविधियाँ कर रहा है उसमें कानून अपने हिसाब से निपटेगा, क्योंकि कानून तोड़ने वाले और आतंकी गतिविधियों के लिए तो माफ़ी किसी के यहाँ नहीं हो सकती।
जाहिर है सुरक्षा एजेंसियों की निगाह पर है मुर्तजा, और इसके साथ ही मुर्तजा के जरिए सुरक्षा एजेंसियां ये जानने की कोशिश करेंगी कि क्या यह आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश हो रही थी। बड़ी घटना को अंजाम देने के पहले क्या ये ट्रेलर था, क्या भविष्य में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग थी, ये सब कुछ पता चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जाकिर नाइक से तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी आने वाले जांच में काफ़ी कुछ खुलासा होने की उम्मीद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।